Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. Today, I am going to start the next topic of Chapter 6, Iron Smelters, Weavers and Factory Owners. Dear students, the topic is cotton mills come up. It was the time at the 19th century that the first cotton mill that was set up in Bombay 1854, and later on the mill was started in Gujarat in 1857. So it was happening there that as the Bombay, it was located near the coastal area, so it was easy that the all the things, all the raw materials, the raw cotton, it was exported to England as well as the European countries. Okay, so with the help of the port, and as the black soil, the availability of the black soil was also there, that's why the cotton mill was set up and it was running there. Okay, so the clothes as the raw materials which was supplying from there to the other part. Okay, and by 1900, okay, 84 mills started operating in Bombay, and many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen. See, all these businessmen like Parsi and Gujarati, these businessmen were also engaged in the earlier times when they were engaged while trading with China. Okay, and mills come up in the cities. So the first mill in Ahmedabad was started in 1861. Okay, so and later the mill was started in also Kanpur in United Province. Earlier the Kanpur was known as United Province, संयुक्त प्रांत उसे बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को. सो देयर जैसे जैसे सबसे पहले बॉम्बे में मिल की शुरुआत हुई, उसके बाद अहमदाबाद में, उसके बाद जो है कानपुर में. तो देयर जैसे जैसे मिल की शुरुआत होती गई, वहाँ पे जो है लोगों यानी कि मजदूरों की डिमांड भी जो है वो बढ़ने लगी. और इसके बाद क्या हुआ कि गांव में जो भी मजदूर जो है वो क्या किए कि शहरों की तरफ चल दिए, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद शहरों में जाने के बाद उनकी जो जीविका है वो आसान से चली जाएगी, शायद क्योंकि वो जो है वो ट्रेडिशनल रूप से जो है वो वेविंग के कार्य में लगे हुए थे. स्पेशली जुलाहा है ना, मोमिन्स, तांती, ये सारे लोग जो थे वो क्या थे, वो इस कामों में पारंपरिक रूप से लगे हुए थे. ओके, सो इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स its existence the textile industries in India faced many problem. और उसके बाद ही जो है कुछ दशक के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में आ गए, एज इट was difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. तो जैसा कि हम लोगों ने इन चीज़ों को मेंशन किया कि ब्रिटेन से जो है वो सस्ते कपड़े आना शुरू हो गए थे, और हमारे इंडिया में जो अभी भी जो काम हो रहा था वो भी काफ़ी उसके कंपैरिजन में महंगे थे. ठीक है, कहते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बहुत सारे देश में जो है सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण को क्या किया, बढ़ावा दिया. इसके साथ साथ इंडिया में क्या था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट था, तो यहाँ की सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलप हो, क्योंकि और अगर डेवलप भी हो तो वो अगर वो इस शर्त पे हो यहाँ के लोग सिर्फ इसमें काम करें और वो हमारे कपड़े को इस्तेमाल करें, यानी कि जो काम करेंगे उसके बदले भी पैसे हम देंगे, और जो सामान भी खरीदेंगे उसके पैसे भी बदले हमें ही मिलेगा, वो पूरी तरह से, है ना. तो ऑल इट वाज अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस देयर. ओके, नाउ द एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज. ओके, और जो शुरुआती जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो क्या हुए कि इस कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो गए, एज द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, और लोकल इंडस्ट्रीज को जो है सपोर्ट करना बंद कर दिया. द फर्स्ट मेजर स्पॉट डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना,
जो कि 1914 से 1918 तक था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो मिलिट्रीज के, है ना, टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड एंड इंडियन फैक्ट्रीज वेर कॉल अप टू प्रोड्यूस द मिलिट्री सप्लाईज। और भारत में ही जो है कॉटन इंडस्ट्रीज, इनको क्या बता दिया गया कि आपको जो है वो मिलिट्री के लिए कपड़े तैयार करने हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉटन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे शुरुआत तो की गई, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से कॉलोनियल ब्रिटिश लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।